कभी अनामिका के साथ ऐसा हुआ? हमने कई लोगों से, कई कवियों से सुना है कि भाई ये कवि आएगा तो मैं नहीं आऊँगा। क्या कभी अनामिका के साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर अनामिका इस स्टेज पर होंगी तो हम नहीं आएँगे? कभी ज़्यादातर यही होता है। जी बिल्कुल, अक्सर ऐसा होता है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। हालाँकि मैं कभी नहीं कहती कि वो आएगा तो मैं नहीं आऊँगी या वो आएगी तो मैं नहीं आऊँगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं है। यदि ऐसा कह भी रहे हैं तो सबको अपने हर उस स्थान पे होना चाहिए जहाँ वो सहज हो। हर वो काम करना चाहिए जहाँ वो सहज हो। तो मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये यदि ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है तो हाँ, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ। और डील कैसे करते हैं मैम इससे? मैं अपनी प्रतीक्षा को सम्मान देती हूँ, धैर्य के साथ। मुझे ऐसे लगता है कि यदि संचित ने ये सोचा है कि अनामिका अंबर आएंगी और बैठ करके उनसे बातचीत करेंगी, तो किसी को भी कुछ भी मना करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर पहुँचूँगी। तो डील ऐसे करती हूँ कि यदि वो जगह चाहती है, यदि वहाँ की जनता चाहती है, ऑडियंस चाहती है कि अनामिका शुड बी है, तो मैं वेट करती हूँ कि हाँ, आज नहीं, कल मैं वहाँ पे ज़रूर होंगी। ऐसे भी डील करती हूँ। और एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, जब आपने पूछा कि मंचों की पॉलिटिक्स कैसे चलती है, कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में पुरुष प्रधानता तो होती ही है, ठीक है। मैंने भी इस चीज़ को फेस किया है और बहुत ढंग से फेस किया है। मैं कहानी तो बताती हूँ पर नाम नहीं लूँगी, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है नाम लेना। लेकिन हाँ, ये सही है कि जब नई नई मैं मंचों पे आई तो हमारे यहाँ एक वो चलता था, एक सिस्टम था कि कवि जो संचालक है या जो उस कार्यक्रम को संयोजित कर रहे हैं, जो उसका होस्ट कर रहे हैं बेसिकली, तो उनका एक मन रहता था कि वो ये बताएंगे कि कवियों को क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उनके अकॉर्डिंग चलेगा। तो ऐसे में खुद का लिखा हुआ क्या पढ़ना? नहीं, कवियों का ही लिखा हुआ। मैं वही कहता हूँ, आपकी जो राइटिंग है उसमें से भी आप क्या पढ़ेंगे? पहले उनको हम दिखाएंगे। तो उसके पीछे केवल यदि यही उद्देश्य होता कि हमें उस कार्यक्रम को हिट करना है तो ठीक है। एक हमने रणनीति बनाई कि भाई हम इस तरह से इसको रखेंगे, वो ठीक है वहाँ तक। लेकिन मुझे लगा कि ये उद्देश्य नहीं है। एक रहता है ना कि आप सर्वोपरि है और डोमिनेट कर रहे हैं, तो एक ऑर्डर सा मुझे लगता था। और मुझे लगा कि मैं किसी भी बंधन में काव्य पाठ तो नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगा एक और बात थी, नोक-झोंक उस समय उस दौर में बहुत थे। मतलब यदि किसी कवित्री को जमना है तो वो संचालक जब तक थोड़ा बहुत आपस में बातचीत नहीं करेंगे, नोक-झोंक नहीं होगी, तब तक शायद वो एक माहौल नहीं बनेगा और श्रोता तैयार नहीं होंगे उस कवित्री को सुनने के लिए। ज़्यादातर ऐसा था, सभी कवित्रियों का नहीं कह सकती मैं, लेकिन हाँ, ज़्यादातर ऐसा था। तो मेरे साथ भी यही हुआ। एक कार्यक्रम की बात है, जब उस कार्यक्रम में मैंने कविता पढ़ी। मैं भी पूरी तरह से ऐसे ही, मैं नई मंचों पे आई थी, मैं भी निर्भर थी। मुझे लग रहा था कि संचालक थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो फिर ऑडियंस में मेरी बात जाएगी। तो बस एक छोटी सी बात ये हो गई थी कि संचालक के कहने पर मैंने वो कविता नहीं, वो पढ़ दी। उन्होंने उसके लिए मना भी किया होगा, या उन्होंने कहा था ये नहीं, ये रखो। जैसे कि आपसे कहा कि अब श्रृंगार रखना, वीरस की बात मत करना। बट मेरा मन किया और मैंने ऑडियंस का वो भापा और मैंने वो पढ़ा जो मैं पढ़ना चाहती थी। मैं नहीं जमी, लोगों ने बिठा दिया और वो मेरे लिए बहुत अजीब सा मोमेंट था। मुझे लगा कि अब तो मैं गई। ऐसा भी होता है, इससे पहले तो सबने मुझे बस प्यार ही दिया था, सबने तालियां ही बजाई थी। लेकिन बहुत ज़्यादा ऊट होकर के मैं जब बैठी तो मैं बहुत रोने लग गई। उस कवि ने, मैंने गज़ल का एक शेर सुनाया था, अपने मोहन की मैं सावरी हो गई, अपने मोहन की मैं सावरी हो गई, लोग कहने लगे बांसुरी हो गई। ये गज़ल मैंने सुनाई थी और ये नकार दी गई और मुझे बिठा दिया गया। तो उन्होंने कहा, बज गया ना बांसुरा, एक होता है, मतलब हाँ, उसको। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी। मैंने उस दिन संकल्प लिया कि आज के बाद मेरे और मेरी ऑडियंस के बीच में सिर्फ मैं होंगी। संचालक की भूमिका उतनी होगी जितने में वो मुझे इनवाइट करके माइक तक बुला रहा है। बस मुझे मेरे किसी भी बात को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होगी। मैं डायरेक्ट संवाद करूंगी, डायरेक्ट अपनी पिच बनाऊंगी जिस पर मुझे खेलना है। मेरी सारी बातें मैं डायरेक्ट करूंगी। बस
यही एक वो डील है जो आपने पूछा ना कि आप डील कैसे करते हैं, तो शायद यहाँ से मैंने सीखा कि मुझे किस तरह से अपने आप को लोगों तक पहुँचाना।